ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड द मोलैलिटी, तो ये वाला क्वेश्चन आई हो सब लोगों ने किया होगा, बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, और फॉर्मूले के साथ आई हो, तुम लोगों ने लिखा होगा। ये कह रहा है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो जरा मुझे एक बात बताना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मेरे पास ये ए है और एक बी है, ठीक है, एक सॉल्यूशन साइड है, एक मेरे पास ये इस साइड है सॉल्वेंट वाली साइड, तो आई मीन ये दो पोजीशन है, तो मेरे पास जरा बताना ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में बराबर लगेगा या अनइक्वल? बराबर। तो इसका मतलब व्हेन वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल इन बोथ साइड, तो इसका मतलब वही मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है या अलग अलग रहती है? सेम। सेम। एम आई राइट? यस एवरीबॉडी? बस इन दो की आवाज आ रही है? सेम रहती है सर। हाँ हाँ ठीक है, बस ठीक है ओके। यस, नाउ एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तुम लोग मुझे देख नहीं रहे हो एक्चुअली, कहाँ पर हो? ऐसे कैसे हो रहा है? हम तो यही हैं, आप बताओ कौन से। तुम चुप रहो एक सेकेंड। ठीक है, हाँ भाई, तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फ्रॉम द एजियोट्रोप, और कह रहा है कि को ये मेरे पास एजियोट्रोप, तो एजियोट्रोप के बारे में बता दोगे, व्हिच हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड द वेपर फेज। तो जो यस सर। लिक्विड और वेपर फेज के अंदर सेम रहता है, राइट, और ये कितने टाइप के हो सकते हैं मेरे पास, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं, राइट। ये श्रेया, मेरी आवाज आ रही है? श्रेया आई है नहीं आई है अभी तक? आ गई सर। ठीक है, तो श्रेया जरा मुझे एक बात बताना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जो रॉल्स लॉ को क्या शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट? सर मिनिमम होता है जो रॉल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, गुड। तो देखो अब मेरे पास कह रहा है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या फर्क होता है, तो मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस होता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोटिक मेरे प्रेशर मेरे पास क्या होना चाहिए, यस कृति, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर? सर द एक्सेस प्रेशर वो अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। वेरी गुड, तो एक्सेस प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है सॉल्यूशन साइड पे टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर मैं देखो, इसको एक्सेस प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, बस बोलना ऑस्मोटिक प्रेशर बस, ठीक है ना, ठीक है, या प्रेशर बोलना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर में पता है क्या हो जाएगा, फिर वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि यस सर। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर लगाते हैं तो वो उल्टा चला देता है, तो हमें उल्टा नहीं भगाना ना, हमें तो बस स्टॉप करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। अच्छा, कुछ मुझे एक बात बताओ, इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैव द सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इससे हम कौन सा टाइप का सॉल्यूशन बोलेंगे? आइसो। आइसो। आइसो क्या? आइसोटोनिक? आइसोटोनिक। हाँ। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ द लिक्विड मिक्सचर व्हिच हैव द सेम कंपोजिशन एंड दे बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, तो ये क्या होगा, ये जो मैंने अभी बोला, सेम क्या, सेम वो ना, सेम कंपोजिशन? सेम कॉम्पोजिशन क्या था रे। टोनिक ही है वो भी। अच्छा, वो भी टॉनिक है, सब टॉनिक है मतलब? सभी टोनिक। मतलब कुछ भी ना? रुक जाओ सर, याद तो करना अबे दो। यही तो बताया था अभी, एजियोट्रॉप। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे पास कह रहा है फोर्थ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बताया तुम लोगों को मैंने, फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर द ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैन आई से मोल फ्रैक्शन? यस यस सर। सर। ठीक है, यस। तो हम इसको रॉल्स लॉ में कैसे लिखते हैं, जो प्रेशर होता है मेरे पास डेट इज इक्वल टू, मतलब वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, लेकिन हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, P1 नॉट, प्योर कंपोनेंट का, राइट। ऐसे अगर मुझे P2 का लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, P2 नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा X2। अच्छा, X1 और X2 क्या है यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन। मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है। अच्छा, मेरे पास टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा जरा बताने एक बार, अगर टोटल प्रेशर देखना हो तो?
P1 plus P2. वेरी गुड। और ये P1 कितना हो जाएगा मेरे पास, P01 x1 प्लस का P02 x2, ठीक है। और बस ये मेरे पास है। इसी चीज को मैंने एक चीज बताई थी, इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास x1 होता है, तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, कहना इसे 1 माइनस का x2, और ये मेरे Yes. पास हो जाएगा P2 x2। अच्छा हम ये अतुल अतुल ये x1 मेरे पास 1 माइनस x2 क्यों लिख सकते हैं हम? क्योंकि सर x1 plus x2 is equal to 1 होता है। वेरी गुड, ठीक है। ओके तो ये मेरे पास है टोटल, सिंपल मेरा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास x2 कॉमन हो जाएगा। ये शायद मैंने बहुत बार करवाया था, तो मैं तुमको याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो P2 नॉट x2 को मैंने कॉमन ले लिया ना, और ये P1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे P1 नॉट, और ये मेरा हो जाएगा सिंपली x2। तो डेट इज माई टोटल प्रेशर। तो P1 नॉट प्लस का P02 माइनस का P01 और इनटू में x1 x2 ठीक है। क्या किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. ठीक है। तो ये था मेरे पास रॉल्स लॉ। अच्छा हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की इंपॉर्टेंस क्या बताई है मैंने? हेनरी लॉ सर मैंने बताया था, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ वेपर फेज या फिर इन अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। एम आई राइट भाई? Yes, याद sir. है ना, दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो सॉल्युबिलिटी बताया था, जितना ज्यादा प्रेशर लगता है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, और एक मैंने बताया था वैसी इक्वेशन जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। याद है ना? और एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, Yes, ठीक है, sir. तो ये सब जो तुम पीते हो उसके अंदर CO2 डाला होता है हाई अमाउंट में, ठीक है। अच्छा वो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गैस लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते? जाते हैं ना, Yes. हीलियम गैस, ताकि Yes, sir. और किस गैस से बच सके वो? Nitrogen. यस नाइट्रोजन से बच सके, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इसीलिए, ठीक है। और एक और चीज बताई थी मैंने, माउंटेन पे हमें क्या हो जाता है? Anoxia. एनॉक्सिया। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइट ज्यादा होती है, तो हाइट के ज्यादा होने से क्या दिक्कत हो जाती है? मतलब Oxygen ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो इसीलिए वहां पे हमें क्या फेस होता है? एनॉक्सिया होता है, ठीक है मेरे मेरे बच्चों। 7th क्वेश्चन देखें। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये सब मेरे को दे रखा है 1 kg के अंदर, ठीक है। और ये मुझे देखा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉईल। और तुम्हें ये सारी चीजें दे रखी है, के भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो जरा बताना, ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है क्वेश्चन? Elevation of boiling point. वेरी गुड। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी होता है ना, तो कहना इसे गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास। और क्या लेते हैं नीचे, मतलब क्या लेते हैं वैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा कितने के लिए लेते हैं, कितने के लिए लेते हैं? यस Sir, 1000. यस। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1000, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? KB से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। यस और नो? सर एक Yes, डाउट sir. है हाँ 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 बोलो बोलो। सर, वो रॉल्स लॉ वाले में सर जो एक और पार्ट भी तो है रॉल्स लॉ में मैंने मैंने दोनों ही तो बता दिए। सर, उसमें नॉन वॉलेटाइल लिखा है, एक सेकेंड उससे कुछ हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड? तो भाई एक सेकेंड, ये जो मैंने स्टेट रॉल्स लॉ बताया और ये जो मैंने करा ये मैंने नॉन वोलेटाइल के लिए तो क्या है, ये जो मैंने किया है ना टोटल, ये मेरे पास नॉन वोलेटाइल के लिए ही है। जब तुम कोई भी चीज नॉन वोलेटाइल डालते हो उसी के अंदर, उसी के लिए तो रॉड लॉ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल के लिए ही किया है मैंने। ये वाला जो पोर्शन में कर रहा हूँ ना, ये जो टोटल मैंने किया है ये मैंने नॉन वोलेटाइल के लिए ही किया है। सही वॉलेटाइल के लिए नहीं होता? ये वाला पोर्शन, एक सेकंड रुको एक सेकंड। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए बस तुम इतना लिख कर आओगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, और वो डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है मेरे पास टोटल हो गया, तो ये वाला पोर्शन तुम एक सेकंड रुको। ये शायद मेरे से कुछ, हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। सर सॉल्यूट वाला पार्ट हट जाएगा ना, क्योंकि वो वेपर ही नहीं बनाएगा। नॉन वोलेटाइल, एक सेकंड रुको एक सेकंड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है तो फिर अगर, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। एक एक ये तो चलो हो गया टोटल मेरे पास। तो इसके अंदर से अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट वाला पोर्शन हट चुका है, तो सॉलिड वाले पोर्शन के लिए तुमने क्या माना हुआ है?
जैसे मान लो ये P1 नॉट मेरे पास, ये मान लो सॉल्वेंट के लिए था और ये मेरे पास सॉल्यूट के लिए था, ठीक है, P2। तो तुम ये P2 वाला पोर्शन पूरा हटा दोगे तो उससे इतना सही बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल होता है। अगर वो तुमसे टोटल प्रेशर भी पूछ ले तो टोटल प्रेशर में तुम क्या लिखोगे सिर्फ और सिर्फ, तो वो मेरे पास हो जाएगा P0 x1, क्योंकि सब तो मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि उसका कोई प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही करना है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए, क्योंकि उसमें सॉलिड वाला पोर्शन नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपर नहीं बनाएगा, वेपर प्रेशर नहीं होगा उसका कुछ, ठीक है। Yes, sir. वैसे मैंने यहाँ पे ये एक्चुअली Okay, sir. बाई चांस नॉन वोलेटाइल लिख दिया है, ये वाला पोर्शन मेरे पास वोलेटाइल के लिए ही पूछना था मुझे, ठीक है। ये मैंने नॉन वोलेटाइल गलत पूछ लिया है, तो वोलेटाइल के लिए ही आएगा एग्जाम में, ठीक है भाई। ये है मेरे पास। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, यस 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में तुम्हें ये सब चीजें दे रखी है। अब जरा मुझे एक बात बताना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, C6H12O6। तो इसका क्या आ जाएगा 6 × 12 12 और प्लस का 6 × 16। तो ये अच्छा, ये तो वैसे से ही पता होगा तुम्हें, वैसे भी 180 होता है मोलर मास, 180. ठीक है। तो और वेट हमें कितना दे रखा है, 80. वेट ऑफ द, एक सेकंड यस, गिवन मास हमें 18 दे रखा है। तो डेल्टा टी बी, ये मेरे पास है गिवन मास और ये है मेरे पास मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg का मतलब कितना ग्राम हो गया, क्योंकि हमने 1000 से कर रखा है, 1000. तो फिर तो एक तरह से ये 1 ही हो जाएगा। अरे 1000 Yes, अपॉन sir. 1000, और वैसे भी 1 kg में भी ले सकते हैं हम, 1 kg होगा डायरेक्ट, ठीक है। Yes. अच्छा, और मुझे क्या केबी दे रखा है, केबी Yes, sir. कितना Yes, है, sir. केबी 0.50. 0.52. 0.52। अरे तो ये तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, फिर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा डेल्टा टीबी, कितना आया था क्वेश्चंस में, आई गेस कुछ बच्चों का तो ठीक था पूरा। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा 18 और 1/80, तो ये हो जाएगा 1/10, और ये पूरा कट गया 1 बाई मतलब 0.52 अपॉन में 10, तो 0. एक सेकंड 0.052. एक सेकंड Yes, sir. 0.52 है, ये मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.052, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में कितना दे रखा था तुम्हें वाटर का, होता कितना है वैसे, 3.15। 373.15. अब तुम्हें बताओ, ये बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया. तो बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 0.05. भाई, तूने डेल्टा टीबी निकाल लिया ना, डेल्टा टीबी का मतलब क्या, कितना एलिवेशन हुआ है, तो इसके अंदर इतना 0.052 इतना बढ़ गया, तो टोटल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया उसका, तो ये ऐड कर देंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 273.202। आई नो कुछ लोग Yes, बोलते हैं कि sir. सर इतने के बढ़ने से कुछ फर्क नहीं Yes, पड़ता, sir. अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें लिखना पड़ेगा पॉइंट का। अगर 0.2 भी बढ़ा है तो वो भी तुम्हें लिखना पड़ता है, 0.02 भी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना इंक्रीज थोड़ी है कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा ही फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कर लोगे सब बच्चे, कुश, अतुल, अभिषेक, अनन्या, गौरव, यस सर। ठीक है। तो ये जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उससे कुछ नहीं हो सकता, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो आसानी से बहुत कुछ कर लेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, No, sir. ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 8 mg ऑफ प्रोटीन इज डिसॉल्व इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml of solution. If this solution has an osmotic pressure of 13.3 mmHg at 25 degree Celsius, what is the molar mass of the protein? R तुम्हें दे रखा है और ये तुम्हें इसका 70 प्रेशर दे रखा है। तो क्या लगता है हमारे पास, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा, कुछ लोग तो फील ही नहीं कर पा रहे। देखो मेरे पास मिलीग्राम में प्रोटीन दे रखा है और उसको हमने वाटर में डाला है, और क्या बनाया हमने, 10 ml ऑफ सोल्यूशन बनाया है, मतलब मिक्स करने के बाद। अब ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 13.3 mm है। तो आर बार तुम्हें सब दे रखा है, तो अगर इसका मतलब अगर हमें निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द मोलर मास। अच्छा सब एक बात बताओ, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है ना, सबको याद है, पाई वी इज इक्वल टू NRT। Yes, sir. Yes, तो sir. सामने ही पता लग रहा है, अगर आर तुम्हें दे रखा है तो इसके अलावा तो कुछ वैसे भी लगना नहीं है, ठीक है। अब अगर पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी दे रखा है तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मान लो पाई वी है, एन एन का मतलब क्या होता है, कैन आई से गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यही होता है। अच्छा, और तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है, मतलब सॉरी गिवन मास अपन में मोलर मास है, तुम्हें मोलर मास निकालना है या फिर पाई निकालना है? मोलर मास। तो मोलर मास को उधर ले जाओ और बाकी सबको इधर रख लो। तो WRT तो इधर है, ये पाई भी नीचे ले आओ, तो पाई भी मैं नीचे ले आया, राइट। तो जरा बताना गिवन मास तुम्हें कितना दिया है, ऊपर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, गिवन मास 100 mg. 100 mg। अच्छा जरा बताओ 100 mg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाना चाहिए? mg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट 0.1. वेरी गुड, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.1। अच्छा आर कितना दे रखा है तुम्हें? 0.0821। अच्छा Yes, sir. टेम्परेचर कितना दे रखा है? दे रखा है 298। 25. 25 25 डिग्री है, कभी भी डिग्री में नहीं लेके चलते हैं, तो 273 ऐड करो तो 298। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, अब मेरे पास पाई कितना दे रखा है? 7। 13.30. एक सेकेंड, पाई पूछा, 13.3 mg. एक सेकेंड 13.3 mm ऑफ Hg, राइट। ओके, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम मैंने बनाया 10 ml। अच्छा 10 ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 लीटर में लिया जाता है ना वैसे, 0.01. तो क्योंकि 1 लीटर के अंदर बात है, तो 0.01। भाई 1000 से या तो तुम यहाँ पे लिख लो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट करो 0.01। अब जरा मुझे एक बात बताओ ये कितना आ जाएगा? हाँ हाँ, अरे इसको वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ATM में कन्वर्ट नहीं करना था यस सर, second. हमारा आर भी एटीएम में दे रखा है। सर, R क्योंकि ओह ATM सॉरी में ना. सॉरी, बिल्कुल सही, करना पड़ेगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, अगर 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 760 mmHg में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो जरा बताना Yes. एक सेकेंड, 1 mmHg के अंदर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 by 760 एटमॉस्फेयर, राइट। अब Yes, तो sir. तुम्हें दे कितने का रखा है? 13. 13.3 mm ऑफ Hg दे रखा है। तो फिर अब इसका कितना प्रेशर बन जाएगा? 1/760 इंटू में 13.33, राइट। तो इसका Yes. मतलब टोटल मेरा ये बन गया इतना प्रेशर, तो 13.33 डिवाइडेड बाय 760 हो जाएगा, राइट। तो ये ऊपर Yes, sir. तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो तुम्हें जान पूछ के उसने ये दे रखा है ना कि 8, देखो तुम्हें आर दे रखा है किसके अंदर, कंगे ये रहा एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए तुम्हें पहले जितना भी तुम्हें दे रखा है उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो यूनिटरी मेथड से। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। कुछ लोग डायरेक्ट पाई लिख देते हैं, भाई पाई को उसने एटमॉस्फेयर में लिया है तो बस यूनिटरी मेथड कर लो। क्वेश्चन में बोल रहा है इतना जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो 1 Hg कितना हो जाएगा? 1/70 और 13.3 कितना हो जाएगा? इतना। तो टोटल प्रेशर कितना बना? इतना। तो बस वही तो रखा है मैंने। गॉट इट, आंसर आ जाएगा भाई, मोलर मास निकल के आ जाएगा। यस आई नो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट आई गेस कैलकुलेशन में तुम लोग कर लोगे, कैलकुलेशन में तुम लोग माहिर हो, ठीक है। यस, एक्सेप्ट बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ भाई, मेरे पास अब आ रही है 9th। तो 9th हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि एक मेरे पास 13 ग्राम ऑफ यूरिया है, और ये 13 ग्राम ऑफ यूरिया 60 दे रखा है, डिसॉल्व इन इतने वाटर के अंदर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। अब हमें वेपर प्रेशर निकालना है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ये इतना, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन द, अच्छा चलो पहले अच्छा पहले एक बात बताओ, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कृति? सर, आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं और नॉन आइडियल नहीं करते हैं. ठीक है। अच्छा क्या नाम है? श्रेया, मेरी आवाज आ यस रही है? सर। और क्या डिफरेंस हो सकता है? मैंने सर बहुत वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस को। ये क्या लॉजिक हुआ? ये तो वो आंसर कोर्स ऑफ था। इंटरेक्शन. अच्छा एक सेकेंड, यस कुछ मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हल्की हल्की आ हाँ, रही है। अच्छा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है मेनली? हाँ हाँ, अच्छा, ओके। ये देखो क्या कर रहा है भाई। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आइडियल की बात करता हूँ तो आइडियल मेरे पास क्या ओबे करता है?
रॉल्स लॉ भी करता है, राइट? और जो Yes, इनके जो sir. इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होते हैं, तो अगर आइडियल की बात कर रहा है तो आइडियल में तो सब कुछ सेम ही रहना चाहिए जितने भी इंटरेक्शन है। तो जितने Equal पहले होना थे, चाहिए. यस, तो जितने इंटरेक्शन, जैसा इंटरेक्शन पहले था वैसे इंटरेक्शन बाद में भी होना चाहिए। एम आई राइट? Yes, sir. तो Yes, इसका मतलब sir. जितने भी फोर्स हैं सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, वो सबके सब मेरे बराबर रहने चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है। तो ये था मेरे पास आइडियल। अच्छा, और नॉन आइडियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ठीक इसका अपोजिट। तो अगर नॉन आइडियल के लिए मुझे बताना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, वो मेरे पास आ जाएगा नॉन आइडियल के लिए। ठीक है भाई? एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगी, 30 ग्राम ऑफ यूरिया है तुम्हारे पास, और इस 30 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए, अच्छा तो पहले तो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? 30 ग्राम ऑफ अगर यूरिया में दे रखा है तो, एक सेकेंड ये सब मिटा रहा हूँ। रितेश, ये क्वेश्चन किया था तूने टेस्ट के अंदर? यस सर। ये क्वेश्चन किया था? देखो मेरे पास यूरिया का वेट दे रखा है, बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो ऑडियो। यस, मेरे पास, और ये कह रहे हैं कि हमने कितने के अंदर डिसॉल्व किया है, वाटर का जो दे रखा है हमें वही वेट सॉल्वेंट का, तो वो दे रखा है सॉल्वेंट का हमें 846, राइट? मोलर मास कितना दे रखा है तुम्हें? 60, और वाटर का कितना मोलर मास होता है? मतलब 18. 18. 18। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद मैंने लिखवाया भी था तुम लोगों को, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसी को याद है? Yes, sir. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने एक चीज बताई थी, पी नॉट माइनस का पी एस, ये तो हुआ लोअरिंग, राइट? एंड अगर रिलेटिव लोअरिंग करना है तो ये पी Yes, नॉट, यस, एंड दैट इज इक्वल टू x2, एम आई राइट? yes, sir. तो अब ये मेरे पास, तो इसका मतलब ये किसके लिए है मेरे पास? कैन आई से दैट यूरिया के लिए, क्योंकि सॉल्यूट का लिया जाता है ना। अच्छा, तो जो नीचे होता है, नीचे दोनों होते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल लूंगा तो नंबर ऑफ मोल नीचे दोनों होंगे, तो क्या मैं नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ? Yes, sir. N2 को. वेरी गुड, तो मैं नेग्लेक्ट भी कर देता हूँ वही, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो कम होते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, पी नॉट कितना दे रखा है तुम्हें? पी नॉट का मतलब प्योर कंपोनेंट के लिए कितना दे रखा है? 23.8. 23.8. तो ये मेरे पास कहाँ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस ये रहा। ठीक है, तो प्योर के लिए जब वो पूरा पूरा सिर्फ और क्या था, सॉल्वेंट था, तो उसके लिए मुझे दे रखा है 23.8। ठीक है, और फिर बाद में कितना हो गया ये तो पता ही नहीं है हमें। ठीक है, और वही 23.8। ठीक है, अच्छा, अब ये x2 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या लगता है, गिवन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ये 2 के लिए अपॉन में n1 प्लस का n2। क्या मैं नीचे से इस n2 को नेग्लेक्ट कर दूं, जैसा तुम लोगों को मैंने Yes, बता sir. रखा है? ठीक है, अच्छा तो नेग्लेक्ट कर दिया मान लो इसको, तो ये मेरे पास क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास। यहाँ पर क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास। जरा बताना एक बार, गिवन मास कितना हो सर गए? हाँ हाँ, हम जब भी रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम N2 के उसको नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं हर केस में। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो ज्यादा दे रखा हो, मतलब नंबर ऑफ मोल अगर बहुत ज्यादा होगा तो उस टाइम पे थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तो थोड़ा सा ही था, तो इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, ओके सर। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे नंबर मोल आ रहा है मेरा 30 अपॉन में 60। 30 अपॉन में 60 कितना आता है मेरे पास? 0.5। तो 0.5 यस तक सर। चलो ठीक है, 1 से अगर एक सेकेंड, 0.5, ठीक है, 0.5 कोई ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यूरिया का ये दे रखा है 30, और ये है मेरे पास 60 डिवाइडेड बाय उसका कितना है मेरे पास, गिवन मास 846, और जरा बताना, और वाटर के लिए कितना होता है? 18. 18। ये उल्टा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सारी चीजें तो दे ही रखी है, तो निकल जाएगा यार, अब तो सब कुछ निकल ही जाएगा। यस अतुल? यस सर, निकल जाएगा सब कुछ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आई नो, तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, 23.8 और ये PS। ठीक है, उसको उधर ले जाते हैं, तो वो मेरे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं ऊपर, 18 अपॉन में 846। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई 23.8। तो ये हाफ, और ये तो देखो ये मेरे पास कट जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 9 जा, और ये हो जाएगा 9, तो
that would be equal to, तो यार इसकी कैलकुलेशन करना 9/846 मल्टीप्लाई करना है 23.8 से, ठीक है। फिर ये भी इधर आ जाएगा, तो अच्छा तो ये जब इधर आ जाएगा तो मेरे पास पीएस कितना आ जाएगा, शायद तुम लोगों ने निकाला भी होगा, तो अराउंड अगर निकल जाएगा यार, ठीक है। पीएस किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर, तो जितना भी ये निकल के आए बस इसको इधर लेकर आ जाना, 23.8 में से उसको माइनस कर देना, बस अपने आप मेरा पीएस निकल के आ जाएगा। वैसे कितना आया है, कर लिया सर 23.5 कुछ आ रहा था। ये वाला पूरा? यस एक सर, मिनट। सर पूरा टोटल जो प्रेशर आया था लास्ट में वो आया था 23.6। Yes, sir. अच्छा एक सेकंड रुको, इफ आई यूज द कैलकुलेटर, एक सेकंड रुको भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोगों की कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, तो ना कोई डिवाइड कर पा रहा है। 9 डिवाइडेड बाय 846, तो ये आ गया मेरा 0.0106, राइट। बहुत बड़ी सी वैल्यू है, तो हम सिर्फ 4 डिजिट तक ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23.8, तो ये आ गया मेरा 0.253, यही आया ना सबका? अरे भाई Yes, 9 sir. 9 डिवाइड बाय 846 मल्टीप्लाई 23.8, तो 2539191 यही आ रहा होगा देखो कैलकुलेटर में। 4893617 इतनी बड़ी वैल्यू, तो मैं इतनी सारी बड़ी थोड़ी वैल्यू लेनी है, 253 तक ले लो बस, गॉट इट, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ गया। तुम तो कुछ अलग ही बोल रहे थे आज थोड़ी देर पहले। So सर मैंने 0.25 तक ही लिया। सर हाँ हाँ ठीक है, हाँ हमने हाँ हाँ, टोटल बताया था। अच्छा अच्छा तुमने टोटल बताया था, ठीक है। अब ये 23.-8 है, इस वाले को उधर लेकर आ जाओ, हाँ 0.253, तो ठीक है। और ये पीएस उधर चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में लेना होता है, तो ये मेरे पास अब कितना आ जाएगा, 23.6 अप्रॉक्स। हाँ 23, अब ये 80 था ना एक तरह से, तो देखा जाए तो 25 निकल गया, तो ये 54 समथिंग आ जाएगा, राइट। yes sir, yes sir. यस तो सर। 22184 mm ऑफ Hg, ठीक है भाई। यस रितेश, कोई डाउट है क्या? रितेश सुन में आ रही है सब क्या हो रहा है? कुछ लोगों के तो ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है कि ये कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो यार खुद भी ट्राई करो। ये कौन सा है, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सॉल्वेंट के लिए है, और जो सॉल्वेंट डल चुका है तो ये उसका प्रेशर है, और वही तुम्हें निकालना है। ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल। ये इस वाले को हम नेग्लेक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, बस वैल्यू मैंने पुट कर दी। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलम मास। सेम ऐसे ही गिवन मास अपॉन में मोलम मास, सारी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। बस अब तो मैथमेटिकल पार्ट है सारा। अरे भाई तुम्हें तो यहाँ तक केमिस्ट्री है, यहाँ तक मैथमेटिक्स है, ठीक है। सर हाँ हाँ सर इसमें हम नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो PA इज इक्वल टू PA नॉट X, मतलब मोल फ्रैक्शन, उससे हमारा PA निकल जाएगा। यही आ रहा है क्या आंसर? हाँ पी ए कौन सा लॉ लगा रही हो? वो रॉल्स लॉ वाला। अच्छा अच्छा रॉड्स लगा रही हो, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन कहाँ गया, यस एक सेकंड। vapor pressure of the water for the solution if the vapor pressure of the pure component, तो अब तुम्हें पता है कि जो मेरे पास P होता है that is equal to P नॉट, और ये मेरे पास होता है X for the solute होता है, राइट। यस सर। तो हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, इससे भी कर लेना, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। इससे भी हम कर सकते हैं, वही आएगा मेरा, बिल्कुल सही है, तो कर सकते हो इससे भी। लेकिन ध्यान रखना अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन आ जाएगा तो फिर तुम्हें स्ट्रिक्टली फिर क्या यूज करना पड़ेगा, तो फिर यही फिर वाला तुम qualitative कॉलिगेटिव, क्योंकि property। उसमें तुम कॉलिगेटिव नहीं लगा सकते ये रॉल्ड लॉ के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान Yes, रखा sir. जाए, ठीक है भाई। तो आई होप 9th वाला सबको समझ में आ चुका होगा। अब कह रहा है 10th। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अरे यार ये तो बहुत ही इजी था। जिसने मोल फ्रैक्शन और ये कॉलिगेटिव की डेफिनेशन छोड़ दी ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत शर्म की बात है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला भी तुम्हें याद होगा, सॉल्यूट के लिए पूछा जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट।
इस तरीके से Yes. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स अपॉन, Quantity. और जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, Nature. ठीक है। अच्छा यार एक सेकंड रुको जरा, एक्चुअली मेरी क्लास थी, मैं जरा उसे थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, एक सेकंड जस्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चों कह रहा है assuming the complete dissociation of expected freezing of solution prepared by dissolving this Glauber salt, ठीक है। तो तुम्हें ये खतरनाक सॉल्ट दिया है, तो पहली बात तो इसे डरना नहीं है। कुछ लोग तो इसको नाम देख के रखे कि तो क्वेश्चन होगा ही नहीं हमसे, क्योंकि इसमें ग्लाउबर आ गया है। तो ये सबने किया था पहला क्वेश्चन या नहीं किया था? किया था सर। ठीक है, तो देखो अब हमारे किया पास, था, गलत था। अच्छा वेरी गुड। तो हमारे पास ये सबने आई गेस समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन रब कर दूं। Yes sir. वैसे लास्ट क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, लास्ट क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया था। आदित्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे बोल रखा है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। वैसे तो देखो डिसोसिएशन और एसोसिएशन का पोर्शन जहां तक मुझे याद है तुम्हारा शायद इस बार ये सीबीएसई से कट चुका है, राइट? यस सर। यस तो सर। अब शायद मुझे लगता नहीं है कि अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है अभी करते हैं फिर इस चीज को भी, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, वांट ऑफ फैक्टर तुमने बता दिया होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इफ दे अंडरगो कंप्लीट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये भी कर लिया होगा आई गेस सबने। जरा बताना एक बार, अगर मेरी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या है, वो डिसोशिएट हुआ या एसोसिएशन हुआ है? Dissociation. ठीक है बिल्कुल सही है। और 1 से कम आएगी तो फिर तो कर ही लेंगे, ठीक है वो भी, ठीक है। तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन देखो क्विकली, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन अभी तुम लीव कर सकते हो क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl solution are required to react completely with the 1 gram of mixture। हाँ अबे रुक जाओ तुम। Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। तो दोनों का मेरे पास equimolar amount है, ठीक है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इक्विमोलर का मतलब क्या है, कहना इसे कि दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब दोनों का जो मतलब अमाउंट है, ठीक है। और जो दोनों का इक्विमोलर, एक सेकंड, इक्विमोलर की बात अगर ये करते हैं तो इक्विमोलर में हमारे पास क्या चीज सेम हो जाती है, कहना इसे कि जो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, इक्विमोलर। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, तो यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं, एक है मेरे पास Na2CO3 इक्विमोलर, मोल इक्वी, ठीक है। तो और एक मेरे पास क्या है NaHCl3 है, राइट। तो इसका मतलब अगर मान लो कि मेरे पास Na2CO3 को मान लो मैं कोई पर्टिकुलर मोल मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका पता ही नहीं है कि कितने ग्राम है Na2CO3। तो ये Na2CO3 सॉल्ट है ना, ये भी सॉल्ट है, कितना सॉल्ट आ रहा है पता ही नहीं चल रहा हमें। तो भाई यही तो चीजें दो यूज हो रही हैं, कुछ और भी हो रहा है। हाउ मेनी HCl के बारे में हम बाद में देखते हैं कि HCl कितना रिक्वायर्ड होगा। पहले इसने बोला है कि कंप्लीटली रिएक्ट विद इतना, तो एक मेरे पास मिक्सचर है जिसके अंदर ये दोनों चीजें डली हुई हैं, ठीक है। और तुम्हें इसका मोलर मास दे रखा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मोलर मास तुम्हें दे रखा है, क्या तुम्हें इसका गिवन मास पता है? क्या तुम्हें Na2CO3 और NaHCO3 का गिवन मास पता है? 1 gram. 1 ग्राम? तुम्हें कैसे पता 1 ग्राम? एग्जैक्टली थोड़ी पता है, गेस भाई पक्की तरीके से तो हम नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, Na2CO3 का जो मेरे पास वजन है उसको मान लो x ग्राम, तो NaHCO3 का मैं क्या मान लेता हूँ
भाई देखो इक्विमोलर है, दोनों के दोनों कंप्लीटली क्या है, मान लो इक्वल है, तो दो इक्विमोलर का मतलब है इन दोनों को तुम्हें टोटल लेके चलना है, तो वो मेरे पास कितना होता है 1 टोटल अगर तुम लेके चल रहे हो। तो इस पूरा का पूरा ये 1 ग्राम में, तो मान लो अगर मैं Na2CO3 को x kg s ग्राम मान रहा हूँ, तो फिर NaSCO3 कितना होना चाहिए? 1 माइनस एक्स। यस, टोटल मेरे पास 1 ग्राम होना चाहिए, तो अगर ये x ग्राम है तो इट शुड बी 1 माइनस का x ग्राम होना चाहिए। तो ये Na2CO3 के लिए है और ये मेरे पास 1 माइनस x इतना हो गया। अच्छा, दोनों का मोलर मास पता है जरा, तो जरा बताना Na2CO3 का नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो ये गिवन मास x कौन? और मोलर मास कितना दे रखा है इसका? 106। ऐसे ये आया मेरे पास इसका। अब NaSCO3 का कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है? 1 माइनस एक्स अपॉन 84 अपॉन 84। ठीक है, तो ये मेरे पास इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, लेकिन उसने क्या बोला है तुमको जरा बताना, इक्वी मोलर है दोनों। तो अगर दोनों इक्वी मोल है तो इसके मोल और इसके मोल आपस में क्या होंगे, इक्वल। मोल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वी मोलर है तो ये इट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। सो वी नो दैट x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x 84। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? करना पड़ेगा। 84x इसको उधर ले जाओ, 106 माइनस का 106x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये भी x है ये भी x है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक तरह से प्लस। तो 84 और ये हो जाएगा मेरे पास 190x इज इक्वल टू 190x इज इक्वल टू 106। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 106 अपॉन में 190। तो x की वैल्यू कितनी आई है प्यारे प्यारे बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0.5। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है x की 0.5। क्या 0.5? आई श्योर? ये 106 है और ये 190 है। एक सेकंड रुको, 0.55 7 0.557 हाँ 0.55 होगी। ठीक है ठीक है, चलो Yes. तुम भी सही थे। यस ठीक है ठीक है ठीक है। तो 0.55 ग्राम हो गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुमको अगर x की वैल्यू पता लग गई है तो क्या अब तुम्हें रियल नंबर ऑफ मोल पता लग जाएगा ये वाला? जब x की वैल्यू पता लग गई है तो x की वैल्यू को पता लगे तो कितना हो जाएगा 0.55 अपॉन में 106 कितना आएगा जरा करना। और तुम्हें इसके नंबर ऑफ मोल भी पता लग गए फाइनली, तो 1 में से सर हमने 0.5 काटा क्यों x को, डायरेक्टली डाल देते तो 106 कट जाएगा, ऊपर 190 आएगा। ओ N1 ओके ओके ओके, ठीक है कैसे भी कर लो, ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखो अब हमारे पास, अच्छा ये चालाकी कर रखी है यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल कर सकते हो, 1 से कट जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है कैलकुलेशन, तो ये मेरे पास इतना आ गया, 1 में से माइनस करो और 84 आ जाएगा, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे सामने। Yes, sir. भाई अब मुझे बताओ, दोनों के अगर नंबर ऑफ मोल सेम थे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम आने चाहिए नहीं आने चाहिए? हाँ सर। भाई आने चाहिए, इक्वल था। तो जरा एक का निकाल लो, इसका भी यही होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, अपने आप ही पता लग जाएगा। तो जरा निकालना कितना आ गया 0.55 अपॉन में 106। एक सेकंड, I have to use that. ये आ गया मेरा, 0.05. तो ये आ गया मेरे पास 0.052 राइट। तो ये मेरे पास इतना आ चुका है। yes. अच्छा अगर ये इतना है तो इसको भी कैलकुलेट करना पक्का, ये भी ये इतना ही आएगा। क्यों क्यों आएगा ये सेम, जरा बताना, कोई बता सकता है क्यों? व्हाट इज द रीजन? Molar. क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही क्या बोल रखा है, इक्विमोलर है। तो जब Yes, sir. क्वेश्चन में ही बोल रखा है तो फिर हम कौन होते हैं उसे हटाने वाले? नहीं तो अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम कैलकुलेट कर लो, तब भी वही आएगा। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अब इसने क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा था? इस क्वेश्चन ने एक्चुअली पूछा था कि बताओ तुम्हें कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, राइट। अभी तक एक्विमोलर का तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, एक बार जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े ऊपर सारे बच्चे। कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ अ 0.1 HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, राइट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, देखो जब तुम 10th क्लास में तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है, याद आया? वो दो रिएक्शन जो होती है तो उसमें तीन चीजें निकलती हैं, सॉल्ट, H2O एंड CO2।
याद है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th क्लास का चैप्टर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो एसिड और बेस होता है, ये पहले से क्या है, मेटल कार्बोनेट है, हाँ सर। ठीक है। वो दो रिएक्शन थी, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, हमेशा सॉल्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, सेकंड चैप्टर 10th क्लास। पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो 11th का याद नहीं है, 10th का याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे को रिएक्शन से, ये याद है, थर्ड पेज पे लिखी थी रिएक्शन टॉप पर। अच्छा हाँ चलो वेरी गुड। टॉप पर नहीं थी, टॉप टॉप पर में नहीं मतलब थी। 4 लाइन के बाद उसके पहले वो बताया था चलो मे कार्बोनेट का, बी कैल्शियम बुक का भी, कार्बोनेट बुक का। का ही फर्क होता है, तुमने पेज सॉल्यूशन वाली बुक नंबर ली भी बता होगी। दे। वो उसे पता है वो, लेकिन वो बताएगी नहीं, क्योंकि अरे इससे श्रेया को नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है ना, कि वो इसे इतना पता है, अब मैं देख क्या करती हूँ, श्रेया ठीक है। से। श्रेया आज पता नहीं डिप्रेस्ड हो रखी है, आज तुम लोग शक्ल नहीं दिखा रहे हो, मैं भी नहीं दिखा रहा, तो बेचारी डिप्रेस हो गई। सर हमने दिखाई थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। NaCl H2O प्लस का CO2, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है, राइट। तो अब जब मेरे पास ये दे रखा है इतना पोर्शन, तो जरा बताना एक बार कि वैसे तुमने कब दिखाई शक्लें? सर बहुत देर से ऑन थी वीडियो। बताओ। वही मेरे सर, आपको पता मेरे ही तो नहीं। मेरे को मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, मैंने तो बंद कर रखी है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए नहीं दिखी, ओके ओके। ओके सर बहुत फाइन। देर ऑन थी। अच्छा अच्छा, तो बताया क्यों नहीं, फिर मैं भी करता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज टॉप टॉप पे आते हैं, मेरी क्लास है पता है 5 बजे। हाँ मेरे पास क्या है, Na2CO3, और ये मेरे पास जरा एक बताना, एक मोल Na2CO3 के लिए कितने HCl लग रहे हैं? 2। और एक NaCO3, ये पूरी पहले बताओ रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? भाई पूरी बैलेंस हाँ रिएक्शन लिखी है, ठीक यस है। सर यस तो सर। जरा इसका मतलब Na2CO3 को रिएक्ट करने के लिए 2 HCl लगता है, और NaCO3 के लिए कितने मोल ऐसे लगता है, HCl ही लगता है, 1 राइट। तो इसका मतलब अब तुम्हें वो तो पता ही है, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक HCl के लिए इतना 2 मोल लगते हैं, तो जरा बताना 0.0052 के लिए, 52 Na2CO3 के लिए जरा बताना कितने HCl लगेंगे। अरे इसका डबल कर दूं? यस सर। नहीं आ रहा, कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हम कहाँ आ गए ये पता नहीं। तो जब तक इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 0.01052, राइट। इतना मल्टीप्लाई कर लेना इसको। अच्छा लेकिन अगर मैं ये, तो चलो किसके हुआ, Na2CO3 के लिए हो गया। अब अगर मुझे NaCO3 के लिए देखना है, तो देखो इसका भी 1 मोल है, इसका ही 1 मोल है, तो कितना लगेगा NaCO3 के लिए? 0.005। वेरी गुड, उसके लिए इतना ही लगेगा, क्यों? क्योंकि जितने मोल है उतना ही मोल ही HCl भी हो रहा है, तो सेम डिट्टो उतना ही आएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। अरे भाई बोल दो, कहाँ गए कुछ बच्चे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सर जरा हाँ, तो ये हो गया एक मेरे पास HCl इसके लिए, और एक HCl हो गया इसके लिए। तो जरा बताना अब टोटल HCl कितना खर्च हो गया मेरा? भाई इसमें 2 मोल लगे HCl के, इसमें 1 मोल लगा HCl का, तो टोटल कितना मोल मोल हो गए मेरे पास? तो मेरे पास जो हो गया, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना यार। यस सर। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.01052, और ये मेरे पास है 0.015 0.052, समथिंग। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.01578, राइट। तो इतने मोल आ गया मेरे पास। अब भाई तुम्हारे पास HCl के मोल निकल के आ गए। आई नो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टिपिकल दिया था जानबूझ के, ताकि तुम्हारे पूरे पूरे नंबर ना आ पाए, ठीक है, बट स्टिल तुम्हें आना चाहिए कि किस तरीके, मतलब वैसे तो पेपर मैंने नहीं बनाया था, बाहर से आया था, स्टिल ठीक है ना। तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है ताकि तुम्हारे 100 में से 100 ना आ पाए, ठीक है। तो ये सब बस पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है इतना, ठीक है भाई। टोटल मोल तुम्हारा HCl निकल चुका है। अब जरा मुझे एक बात बताना, HCl तो पूछ रहा था ना कितना रिक्वायर्ड होगा, यस और नो? भाई तुमसे यही तो पूछ रहा कितना रिक्वायर्ड है। यस अच्छा, सर। अब जरा मुझे ऊपर देखना, ऊपर उसने क्या बोल रखा है, कितने कितने क्वेश्चन में 0.1 मोलर। तो उसने 0.1 मोलर दिया। अच्छा 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल है HCl के? 0.1। हाँ, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल रखा है, तो 0.1 मोल कितने के अंदर प्रेजेंट है, 1 1 लीटर का लीटर। मतलब 1000 ml के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो 0 यस मोल जो है वो 1000 ml ऑफ HCl के अंदर है, लेकिन हमारा अभी निकल के कितना आया है? 0.01। वेरी गुड। तो जब 0.1 मोल के अंदर इतना इतना अमाउंट है, तो जरा बताना 1 मोल का अमाउंट में कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड। तो 1000 अपॉन में 0.1, एम आई राइट? 10 to the power 4। ठीक है, हाँ अब, हाँ ठीक है। अब कितने के लिए पूछ रहा है वो हमसे? 0. 0.0। तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं इससे,
यूनिटरी मेथड, यूनिटरी यूनिटरी नहीं, यूनिटरी। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 पॉइंट, ये जानबूझ के कुछ बच्चे कर रहे हैं सिर कहते 1578, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, बस यही आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है भाई। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? अभी देख के कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप हो जाएगा ये वाला भी। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई नो तुम लोगों को ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझा देंगे, टाइम का थोड़ा अभाव है हमारे पास। यस, मेरे पास कह रहा है ग्लोबल सॉल्ट है ये मेरे पास, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें फॉर्मूला पहले से ही दे रखा है। देखो तुम्हें ये जो वाटर का जो होता है ना, ये हाइड्रेशन जो होता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको नहीं लेना होता। जरा बताना ये किसमें डिसोशिएट होगा? 2Na प्लस और ये सल्फेट 2 माइनस के अंदर, राइट। अच्छा पहले तो ये एक ही रहा होगा, लेकिन डिसोसिएशन के बाद ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये कितने बने हैं 2, और ये मेरे पास कितना है 1। तो जरा बताना टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 3। और वैसे तो डायरेक्ट निकाल लेते तुम, ये करने के बिना भी, तुम्हें मैंने इतनी बार करा रखा है। तो इसका वन टू फैक्टर कितना आ गया? 3। अब जरा बताना फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना एक बार। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अभी तुम्हें इसकी मोलैलिटी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तुम्हें इतना ग्राम दे रखा है, तो फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो देखो डेल्टा टी एफ कितना जाएगा मेरे पास। अच्छा ये क्या बोल रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट है एक्सपेक्टेड, तो इतना 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 और मासेस। अच्छा तो देखो मेरे पास ये टीएफ निकालना है, तुम्हें पता है जो ओरिजिनल होता है वो 0 डिग्री होता है। टीएफ मुझे निकालना है, और आई मेरे पास 3 आ गया, के मेरे को कितना दे रखा है 1.86। अच्छा और मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो मोलैलिटी की वैल्यू लिख दोगे 6/322, राइट। और ये कितना दे रखा है तुम्हें? 0.100 kg। तो 100 kg भाई कर लोगे ना, सब कुछ तो सामने दे रखा है, टीएफ निकालना है तुम्हें, तो ये वाला भी निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, कोई डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय टेक केयर। बाय।